जय मसीह की दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान की सबसे पहली हत्या किसने की थी और क्यों की थी? ना वो पैसे के लिए थी, ना किसी बदले के लिए, ना ही कोई लड़ाई थी जमीन या ताकत की, बल्कि वो खून एक भाई ने अपने ही सगे भाई का किया था। हाँ, बाइबल की सबसे पहली खून खराबे वाली कहानी कैन और हाबिल की। पर कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। इसके पीछे छिपा है एक रहस्य, एक भविष्यवाणी और एक चेतावनी जो आज भी हमारे दिलों और समाज में जिंदा है। क्या आपके अंदर भी कभी ईर्ष्या, गुस्सा या प्रतिस्पर्धा ने एक केन को जन्म दिया है? क्या आप भी कभी किसी हाबिल से जलते हैं? आज हम आपको दिखाएंगे वो चौंकाने वाला सच जो शायद ही कभी किसी चर्च या मंच पर बताया गया हो। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये कहानी आपको आपके अंदर छिपे सच से मिलवाएगी। जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है आपका इस चौंकाने वाली सच्चाई में। बाइबल की शुरुआत में ही एक ऐसा हादसा हुआ जिसने इंसानियत की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। आज हम बात करेंगे केन और हाबिल की कहानी की। एक ऐसी कहानी जिसमें भाई ही भाई का खून कर देता है। सोचिए, धरती पर पहली बार जब खून बहा तो उस खून की चीखें खुद परमेश्वर ने सुनी थी। क्या आज भी वो आवाज गूंज रही है? रुको जरा, ये सिर्फ कहानी नहीं है, यह आज भी हमारे समाज में दोहराई जा रही है। आइए चलते हैं उसी वक्त में जहां आदम और हवा के दो बेटे थे, कैन और हाबिल। हाबिल एक भेड़ बकरी पालने वाला, कैन जमीन की खेती करने वाला। दोनों ने परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाई, लेकिन परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया, कैन की नहीं। बस यही से शुरू हुआ ईर्ष्या का वो बीज जो आगे चलकर बन गया एक खूनी वृक्ष। कैन का चेहरा उतर गया, उसका दिल जलने लगा, उसकी आंखों में अब भाई नहीं, एक दुश्मन दिखने लगा। परमेश्वर ने पूछा, कैन, तेरा चेहरा क्यों उतरा है? क्या तू सही करेगा तो ऊंचा न होगा? पर पाप तो तेरे द्वार पर घात लगाए बैठा है, उस पर तू अधिकार कर। पर कैन ने परमेश्वर की चेतावनी नहीं मानी। उसने हाबिल को खेत में बुलाया और वहीं अपने ही भाई को मार डाला। ध्यान दीजिए, यह था इतिहास का पहला हत्या, और वो भी इंसान ने अपने ही खून का। परमेश्वर ने कहा, तेरे भाई का खून जमीन से मुझसे पुकार रहा है। आज भी शायद वो खून पुकार रहा है, आज भी भाई से जलता है, आज भी रिश्तों में ईर्ष्या का जहर है। क्या आपने कभी सोचा है कहीं हम भी तो कैन की राह पर नहीं चल रहे? जब हम किसी की तरक्की से जलते हैं, जब हम किसी को गिरते हुए देखकर खुश होते हैं, तो हम भी उसी रास्ते पर हैं। परमेश्वर ने कैन से कहा, अब तू जमीन पर भटकता फिरेगा, तेरे लिए शांति नहीं रहेगी। और यही हुआ। कैन डर के मारे परमेश्वर से बोला, मेरी सजा सहने लायक नहीं। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उस पर एक चिन्ह लगाया ताकि कोई उसे मार न सके। यह भी दया थी, उस परमेश्वर की जो न्याय करता है पर करुणा में भी महान है। क्या आज हम उस न्याय और दया को पहचान पा रहे हैं? क्या हम अपने दिलों में छुपी ईर्ष्या से मुक्त हो पाए? क्या हम भाईचारे की जगह नफरत को पाल रहे हैं? इस कहानी को सिर्फ सुनिए नहीं, इसको समझिए, अपने जीवन पर लागू करिए। कैन और हाबिल की कहानी हमें सिखाती है, ईर्ष्या से जीवन में अंधकार आता है और प्रेम से उजाला। इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। पार्ट 2 में हम जानेंगे कैन के बाद क्या हुआ, उसकी संतानों का इतिहास क्या है, क्या उसका खून आज भी जमीन पर बोलता है। तो जुड़े रहिए इस पूरी श्रृंखला में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सच्चाई छुपी नहीं रहती, वो बोलती है। जुड़े रहिए, पार्ट 2 जल्द आ रहा है। कैन को अब कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा था, बस अपने भीतर की आवाज। उसके मन में गुस्सा, ईर्ष्या और अपराध बोध ने तूफान मचा रखा था। उसने देखा कि हाबिल को लोग इज्जत दे रहे हैं, लेकिन उसे नहीं। उसके चेहरे पर गुस्सा, आंखों में आग और दिल में चुपचाप जलता हुआ तूफान था। परमेश्वर ने उससे कहा, कैन, तेरा मुंह क्यों लटक गया है? अगर तू भला करेगा तो क्या तुझे उन्नति नहीं मिलेगी? लेकिन अगर तू बुरा करेगा तो पाप दरवाजे पर ढात लगाए बैठा है। वो तुझ पर अधिकार पाना चाहता है, लेकिन तू उस पर काबू पाए। परंतु कैन ने परमेश्वर की चेतावनी को अनसुना कर दिया। उसने अपने भाई हाबिल को खेत में बुलाया, एकदम मासूमियत से। हाबिल को क्या पता था कि उसका अपना भाई उसकी जान का दुश्मन बन चुका है। जैसे ही वो खेत में पहुंचे, कैन ने अचानक हमला कर दिया। उसने अपने भाई हाबिल को निर्दयता से मार डाला। बाइबल बताती है यह इतिहास का पहला हत्या थी, पहला खून, पहली जान जो इंसान से छीनी। खून की बूंदें जमीन पर गिरी, लेकिन वो चुप नहीं रही। परमेश्वर ने पूछा, कैन, तेरा भाई हाबिल कहां है? कैन ने झूठ बोला,
क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? लेकिन परमेश्वर ने कहा, तेरे भाई का खून जमीन से मुझ तक पुकार रहा है। क्या आप सोच सकते हैं, खून भी परमेश्वर को पुकार सकता है? कैन अब डर से कांपने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। परमेश्वर ने कहा, अब तू जमीन पर श्रापित रहेगा। जब तू खेती करेगा, जमीन तुझे अपना बल नहीं देगी। तू धरती पर भटका हुआ और भटकता रहेगा। कैन ने कहा, हे परमेश्वर, मेरा दंड बहुत भारी है, मैं इसे नहीं सह सकता। जो मुझे देखेगा वो मुझे मार डालेगा। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे एक चिन्ह दिया ताकि कोई उसे न मारे। यहां तक कि जब कैन ने हत्या की, तब भी परमेश्वर ने उसे दया दिखाई। ये कहानी बताती है, पाप कितना छोटा लग सकता है शुरुआत में, लेकिन जब उसे रोका नहीं जाता तो वो विनाश बन जाता है। ईर्ष्या से नफरत जन्म लेती है और नफरत से खून। आज भी जब हम अपने दिल में नफरत पालते हैं, हम कैन जैसे बन जाते हैं। परमेश्वर हर एक आवाज को सुनता है, यहां तक कि खून की भी। बाइबल में लिखा है, खून की आवाज परमेश्वर तक पहुंचती है। आबिल का खून आज भी गवाही देता है इंसान के पतन की। क्या आज भी दुनिया में कैन है? क्या आज भी भाई भाई का दुश्मन है? क्या हम भी अपने मन के अंधेरे कोने में किसी से ईर्ष्या रखते हैं? हर इंसान को अपने दिल में झांकना होगा। क्या मैं किसी से नफरत करता हूं? क्या मेरे अंदर भी कैन का बीज है? इस कहानी का अंत सिखाता है, ईर्ष्या को शुरू में ही रोक दो, नहीं तो एक दिन वो तुम्हें बर्बाद कर देगी। परमेश्वर आज भी आवाज दे रहा है, तो पाप पर काबू पा। मत बनने दो अपने दिल को कैन की तरह कठोर। कभी मत भूलो, सबसे पहला खून, सबसे पहली हत्या अपने ही भाई की थी। कैन की कहानी केवल इतिहास नहीं है, वो आज की चेतावनी है। कहानी आगे बढ़ती है। हाबिल का खून जमीन से पुकार रहा था। उस मासूम की चीखें परमेश्वर के कानों तक पहुंची थीं। कैन को लगा कोई नहीं देख रहा, पर परमेश्वर सब देख रहा था। हाबिल ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया, पर उसकी सच्चाई अमर हो गई। जब कोई निर्दोष मरता है, स्वर्ग चुप नहीं बैठता। पृथ्वी भी उस लहू को चुपचाप नहीं पीती, वो पुकार बनकर उठती है। कैन से परमेश्वर ने पूछा, तेरा भाई कहां है? कैन ने झूठ बोला, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? पर परमेश्वर ने कहा, तेरे भाई का खून जमीन से मुझे पुकार रहा है। यह पहली बार था जब इंसान ने इंसान का खून बहाया। यह थी बाइबल के इतिहास की पहली हत्या, और यह खून गवाह बन गया। परमेश्वर ने कैन को श्राप दिया, तू जमीन पर भटकता रहेगा। कैन डर गया। उसने कहा, मेरा दंड सहने के योग्य नहीं। कैन भागा पर खुद से भाग नहीं पाया। उसका अंतरात्मा उसे रोज मारती रही। हाबिल मर गया, पर उसकी आत्मा जीवित रही। हमें इस कहानी से क्या सीखना है? ईर्ष्या का अंत हमेशा विनाश होता है। जिसे हम अपना मानते हैं, कभी कभी वही हमारा विनाश कर देता है। कैन की तरह कई आज भी हाबिलों को मार रहे हैं, क्योंकि वो सच्चे हैं, निष्ठावान हैं। पर याद रखना, हर हाबिल की चीख स्वर्ग तक जाती है। परमेश्वर उसे सुनता है, वो न्याय करता है। हो सकता है देर हो, पर अंधेर नहीं। आज की दुनिया में भी कैन है जो अपनों को ही मिटा रहे हैं, पर परमेश्वर अब भी वही है, न्याय करने वाला, दयालु और पवित्र। क्या आप कैन हैं या हाबिल? क्या आप ईर्ष्या से भरे हैं, या हमें खुद से सवाल पूछने होंगे, वरना हमारी आत्मा भी शांति नहीं पाएगी। आज हाबिल की आत्मा फिर से बोल रही है, वो हमें चेतावनी दे रही है। उसने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी वो मारा गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सच्चा था। पर उसका खून आज भी गवाही दे रहा है। बाइबल की ये कहानी केवल इतिहास नहीं, ये चेतावनी है। हर भी ईर्ष्या में जी रहा है, जो दूसरों की सफलता से जलता है, जो अपनों की अच्छाई से घबराता है, जो चाहता है कि सब कुछ उसका हो, चाहे रास्ता गलत ही क्यों ना हो। परमेश्वर सब देखता है, वो न्याय करता है। परमेश्वर हर हाबिल की आस सुनता है और हर कैन को दंडित करता है। आज का दिन इंट्रोस्पेक्शन का है। खुद से पूछो, मैं कौन हूं? क्या मैं किसी को नीचा दिखा रहा हूं? क्या मैं किसी की सफलता से परेशान हूं? अगर हां, तो संभल जाओ, क्योंकि परमेश्वर का न्याय निश्चित है। और यदि आप हाबिल हैं, तो घबराइए मत, आपका खून व्यर्थ नहीं जाएगा। ईश्वर आपकी लड़ाई लड़ेगा, आपका सत्य उजागर होगा। कभी कभी मौत भी संदेश बन जाती है, और हाबिल का बलिदान भी यही था। हमें यह समझना होगा कि परमेश्वर बाहरी भेंट नहीं, भीतर की भावना देखता है, और वही भावना हमारे भविष्य का निर्णय करती है। इसलिए आज ही अपने मन को शुद्ध करें, अपने हृदय को ईर्ष्या से मुक्त करें और सच्चाई के मार्ग पर चलें, क्योंकि अंत में वही टिकेगा। कैन के पास सब कुछ था, पर उसकी आत्मा खो गई। हाबिल के पास बस एक बलिदान था, पर उसका नाम अमर हो गया। तो आप किस ओर हैं? कैन की राह या हाबिल की? चुनाव आपका है, पर नतीजा परमेश्वर का है।
आप सोचते हैं कि आपने कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं किया, लेकिन हाबिल का खून अब भी जमीन से बोल रहा है। परमेश्वर चुप नहीं बैठा है। वो हर उस खून की पुकार सुन रहा है जो अन्याय से बहाया गया। क्या आप जानते हैं, कैन ने सिर्फ अपने भाई को नहीं मारा, उसने इंसानियत की मासूमियत को मिटा दिया। उस दिन पहली बार जमीन ने इंसानी खून को पिया, और तब से लेकर आज तक वो खून पुकार रहा है। हर अन्याय, हर हत्या, हर धोखा, ये सब उसी एक दरार से शुरू हुआ था। पर सवाल ये है, क्या आज का इंसान भी कहीं न कहीं कैन बन चुका है? जब हम किसी को बर्बाद होते देखते हैं और चुप रहते हैं, तो क्या हम कैन नहीं बन जाते? जब हम किसी मासूम की आवाज को दबा देते हैं, तो क्या वो खून हमारी आत्मा पर नहीं चिपकता? लेकिन इसी कहानी में एक आशा है, क्योंकि यीशु मसीह का खून हाबिल के खून से कहीं ज्यादा सामर्थी है। वो खून पुकारता नहीं, वो खून क्षमा करता है। यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यही फर्क है। हाबिल का खून न्याय मानता है, मसीह का खून रहम बरसाता है। आपके जीवन में कितने हाबिल मर चुके हैं? कितनी मासूम यादें, सपने, रिश्ते जिन्हें आपने अपने हाथों से मिटा दिया। आज यीशु आपको पुकार रहा है, कह रहा है, लौट आओ, मैं तुम्हें फिर से नया बना दूंगा। कैन भागा, छिपा, डरता रहा, लेकिन आप भागने के लिए नहीं बने। आप बुलाए गए हैं एक नई जिंदगी के लिए, एक नई शुरुआत के लिए। यीशु ने अपने लहू से आपको कीमत देकर खरीदा है। कैन ने हाबिल का खून बहाया, लेकिन यीशु ने अपना खून बहाकर हमें जीवन दिया। अब चुनाव आपका है। खून बहाने वाला बनना है या खून से ढंका हुआ? क्या आप आज अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि वो खून जो क्षमा करता है आपको भी नया बना दे? तो आंखें बंद करें और अपने हृदय से कहें, यीशु, मैं जानता हूं कि मैंने गलतियां की हैं, पर आज मैं तेरे पास लौटता हूं। मुझे धो, मुझे नया बना, तेरे लहू से मुझे पवित्र कर दे। और जानिए, अगर आपने दिल से यह प्रार्थना की, तो स्वर्ग में आज एक नया पन्ना खुला है आपके नाम से। कैन की कहानी दुख से भरी थी, लेकिन आपकी कहानी उद्धार से भरी जा सकती है। यीशु अभी भी दरवाजे पर खड़ा है। क्या उसे भीतर आने देंगे? भारत की धरती पर पहला खून। पर यह सिर्फ दो भाइयों की लड़ाई नहीं थी। यह कहानी इंसान की जलन, ईर्ष्या और दोषारोपण की है। यह कहानी एक ऐसे भाई की है जिसे अपने भाई का आशीर्वाद देखा नहीं गया, जिसके अंदर धीरे धीरे जहर भरता गया, जो अपने भीतर ही भीतर टूटता रहा, और आखिरकार उस टूटन ने उसे हत्यारा बना दिया। पर क्या यह कहानी सिर्फ कायन की है? नहीं, यह कहानी आज भी दोहराई जा रही है। हर बार जब कोई भाई अपने ही भाई से जलता है, हर बार जब हम किसी को आगे बढ़ता देख नहीं पाते, हर बार जब हम दूसरों की बरकत से दुखी होते हैं, हमारे अंदर का कायन फिर जिंदा हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है, कायन ने तो हाबिल को मार दिया, पर क्या आज हम भी किसी को शब्दों से नहीं मारते? क्या हम भी दूसरों की सफलता से कुड़ते नहीं? क्या हम भी परमेश्वर से छुपने की कोशिश नहीं करते? जब कायन ने खून किया, परमेश्वर ने कहा, तेरे भाई का खून जमीन से मुझे पुकार रहा है। सोचिए, जब हम भी दूसरों के साथ अन्याय करते हैं, उनकी बद्दुआएं, उनका आर्तनाद, क्या वो भी परमेश्वर तक नहीं पहुंचता? परमेश्वर ने कायन को जिंदा छोड़ा, पर उसे शापित किया, उसे भटकता हुआ छोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर सजा देता है पर साथ में सबक भी देता है। कायन की तरह हम भी भटक रहे हैं अपने गुस्से, जलन, लालच और अभिमान में। पर क्या आज भी माफी है? क्या आज भी वापसी का रास्ता है? हां है, क्योंकि हाबिल का खून न्याय की पुकार था, पर यीशु का खून माफी की पुकार है। यीशु ने अपने लहू से शांति दी। यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। अगर कायन की कहानी शाप से शुरू हुई, तो यीशु की कहानी उद्धार पर खत्म होती है। आज भी आपके जीवन में कायन हो सकता है, पर आप में यीशु का आत्मा भी हो सकता है। फैसला आपका है। क्या आप जलन चुनेंगे या प्रेम? क्या आप हत्या की राह या माफी की राह? कायन ने अपने भाई को मारा, यीशु ने अपने भाइयों के लिए अपनी जान दी। यही है फर्क इंसान और उद्धारकर्ता में। यही है बाइबल की पहली हत्या की कहानी, जो हमें आज भी आईना दिखाती है। कभी सोचा है, हाबिल का खून जमीन से चिल्लाया था, पर यीशु का लहू आज भी आपके लिए बोल रहा है। उस आवाज को सुनिए, उस पुकार को महसूस कीजिए। वो कह रही है, आ जाओ, तुम्हारे पाप भले ही लाल हों, मैं उन्हें उजला कर दूंगा। क्या आप तैयार हैं इस कहानी को सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि इससे सीखने के लिए? क्या आप अब हाबिल की तरह जीना चाहेंगे, जिसका बलिदान परमेश्वर ने स्वीकार किया, या कायन की तरह, जिसकी ऑफरिंग तो थी पर दिल नहीं? परमेश्वर आपके दिल को चाहता है।
ना कि सिर्फ आपके हाथों का काम। तो आज अपने अंदर झांकिए, कहीं अंदर कोई कायन तो नहीं बैठा, उसे बाहर निकालिए। यीशु को जगह दीजिए, वो आए हैं आपको बचाने। न्याय से नहीं, प्रेम से। कायन का अंत भटकाव था, पर आपका अंत उद्धार हो सकता है। बस यीशु को चुनिए और यह मत भूलिए, बाइबल की पहली हत्या एक धार्मिक झगड़े से नहीं, एक अस्वीकार किए हुए दिल से शुरू हुई थी। इसलिए दूसरों से नहीं, खुद से लड़िए, अपने भीतर के अंधकार से, अपने घमंड, ईर्ष्या और क्रोध से। तभी आप सच्चे अर्थों में यीशु के साथ चल पाएंगे। अगर आज की यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो रुकिए मत, यह बस एक शुरुआत है। कैन और हाबिल की कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। यह इंसान के दिल की गहराई दिखाती है, जहां जलन, ईर्ष्या और घमंड ने एक भाई को हत्यारा बना दिया और एक निर्दोष की खून से जमीन लाल हो गई। क्या आज भी हम उसी राह पर तो नहीं चल रहे? क्या हमारे अंदर भी वो कैन छिपा है? आप खुद से यह सवाल पूछिए। अगर आपको लगता है कि इस दुनिया को सच्चाई जाननी चाहिए तो इस वीडियो को अभी शेयर करें, क्योंकि सच को दबाया नहीं जा सकता, उसे फैलाना जरूरी है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम बताएंगे बाइबल की अगली चौंकाने वाली सच्चाई, वो रहस्य जो धर्म के नाम पर छिपा लिए गए हैं। कमेंट में जय मसीह की लिख बताइए कि आप इस सफर में हमारे साथ हैं। और हां, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली कड़ी में, जहां अंधकार का पर्दा हटेगा और सच्चाई सामने आएगी। यीशु मसीह आपको आशीष दे। जय मसीह की।